ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। श्रावण शुक्ला नवमी का आज का यह शुभ दिन और आज सोनगढ़ से जो प्रसारित हुआ है संदेश, उस संदेश में पूज्य गुरुदेव जी के वचनामृत के 210 नंबर के बोल के आधार से यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है। इस संदेश में आज एक हमारे लिए प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, तो पहले तो हमें उनकी सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए निर्णय करना है कि जिस जगत में जो सर्वज्ञता को प्राप्त कोई आत्मा है या नहीं है। तो देखिए, यदि वर्तमान में कोई सर्वज्ञ है तो वो कहाँ है, कैसे होते हैं, इसका हमें साक्षात प्रमाण कैसे प्राप्त हो, उस पे से आज का ये हमारा संदेश है। तो पहले तो हम देखते हैं कि सर्वज्ञ हमें कैसे उसकी महिमा आएगी कि हाँ सर्वज्ञ होते हैं। क्योंकि वर्तमान में आचार्य कुंद देव जो यहाँ से सदेह विदेश क्षेत्र गए थे, वहाँ पर साक्षात जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञ की वाणी सुनकर आए और उन्होंने आके यहाँ पे पंच परमागम ग्रंथों की रचना की। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि हाँ सर्वज्ञ है। क्यों? क्योंकि जो दिगंबर वीतरागी संत होते हैं वो कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलते, असत्य वचन नहीं बोलते, सत्य वचन के धारक होते हैं। तो ऐसे ही जो 24 तीर्थंकर आगम में जो बताए गए जिनेंद्र की वाणी के द्वारा जो भव्य जीवों को उपदेश दिया गया है, वो सारा उपदेश हमारे भरत क्षेत्र के भी आचार्यों ने ग्रंथों में उसको निबद्ध किया है, जो हमें ताड़पत्रों पे अभी जिनवाणी उपलब्ध है। तो ये हमारे पास साक्षात प्रमाण है सर्वज्ञता के कि हाँ सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में जो बात आती है वो हमेशा सत्य ही होती है। सर्वज्ञ की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। इस प्रकार से हमें ये निर्णय होता है। तो आज तक जितने भी सिद्ध हुए वे सब सर्वज्ञता के ही बल पर सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में जो विदेश क्षेत्र आदि जगहों से सिद्ध हो रहे हैं वो भी सर्वज्ञता के बल पर ही हो रहे हैं, और जो भविष्य में भी जहाँ जितने भी सिद्ध होंगे वो सब सर्वज्ञता के ही बल पर सिद्ध होंगे। इस प्रकार से यह तो हमेशा सत्य ही है, त्रिकाल सत्य ही, इसमें कोई भी शंका का स्थान ही नहीं है। तो देखिए, जो सर्वज्ञ होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 लोग 3 काल को जानने वाले होते हैं। देखिए, वर्तमान में कोई सर्वज्ञ नहीं है ना, तो इसलिए कुछ लोगों को शंका होती है, क्योंकि उनको जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए उनको शंका उत्पन्न होती है। लेकिन जो भव्य जीव है जिन्हें मोक्ष जाना है, उन्हें कभी भी जिन वचनों पे शंका नहीं होती है। ऐसे वो निशंकित अंग के धारक होते हैं। तो ऐसे सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है कि सदा काल सर्वज्ञ इस प्रकार होते रहेंगे और मोक्ष मार्ग कभी बंद नहीं होगा। तो यदि सर्वज्ञ यहाँ पर देखते हैं हम कि संदेश में क्या लिखा है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि पहले निर्णय करें कि इस जगत में सर्वज्ञता को प्राप्त कोई आत्मा है या नहीं है। फिर कहा है कि यदि सर्वज्ञ है तो उनको वह सर्वज्ञता रूपी कार्य किस खान में से निकला है, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न है। चैतन्य शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है, वहीं पर समाधान भी आ गया। ऐसे चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर सर्वज्ञता का स्वीकार करने से उसमें अपूर्व पुरुषार्थ आता है। सर्वज्ञता का स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है। यह मान्यता तो एक बहुत बड़ी भूल है। इस प्रकार से यह हमें संदेश प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न के साथ जो आंसर भी दिया है तो उसमें क्या विशेष बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न क्या उठाया कि इस जगत में कोई सर्वज्ञ है, कोई आत्मा सर्वज्ञ है या नहीं, इसका पहले निर्णय करना है। तो सर्वज्ञ तो है। तो देखिए, यहाँ पे सर्वज्ञता की सिद्धि होती है कि यदि सर्वज्ञ है तो उनको वह सर्वज्ञ रूपी कार्य किस खान में से मिलता है। तो वो खान कौन सी है? मेरा ही जीव द्रव्य है। इसी खान में से सर्वज्ञ बनते हैं, बने हैं और बनते रहेंगे, है ना। क्योंकि मेरी आत्म पर दृष्टि जाएगी, ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि, तो वही आत्मदृष्टि हमें सर्वज्ञता की ओर लेकर जाने वाली है। अब यहाँ पर फिर क्या कहा कि चैतन्य की शक्ति की खान में सर्वज्ञता रूपी कार्य का कारण होने की शक्ति पड़ी है। देखिए, कार्य और कारण 2 शब्द आए।
तो कार्य यानी क्या कि जो कार्य पूर्ण हो गया यानी सर्वज्ञ हो गए, तो उससे तो क्या कहा कार्य, और कारण कि जिसके कारण से हम उस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे, यानी वो कौन हूँ, मेरा शुद्ध से चैतन्य स्वभाव। तो इस चैतन्य स्वभाव ही जो मेरा आत्मा है, इसके अंदर ही वह शक्ति भरी पड़ी है कि वही वही कार्य को करके, मतलब उसको कारण पर्याय बोला, कारण पर्याय और कार्य, ऐसे दो शब्द आते हैं। तो जो मेरा शुद्ध आत्मा है वो कैसा है, कारण पर्याय है कि इसी पर्याय के, इसी चैतन्य स्वरूपी आत्मा के लक्ष्य से सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी, और जो प्राप्ति हो जाएगी उसे बोला कारण, कार्य शुद्ध पर्याय। तो इस प्रकार वो शक्ति किसमें है, मेरे ही निशुद्धात्मा में है, इसका भी हमें निर्णय होगा। फिर ऐसी चैतन्य शक्ति के सन्मुख होकर सर्वज्ञता का स्वीकार करने से उसमें अपूर्व पुरुषार्थ आता है। तो जब हम ऐसे द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे ना, और उसमें हम अपनी सर्वज्ञता को स्वीकार करेंगे, अपने आत्म स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को स्वीकार करेंगे, कहाँ, अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि रखकर, तो ही उसमें अपूर्व पुरुषार्थ होगा। और वो कैसा होगा, सर्वज्ञता के लिए, मतलब सर्वज्ञता उसे प्राप्त होगी, ऐसे उसमें अंदर में शक्ति प्रकट होगी, प्रकट रूप में होगी। अभी भी शक्ति तो है, लेकिन अभी कैसी है, छुपी हुई है, अभी वो ढकी हुई है कर्मों के कारण। तो वो प्रकट कब होगी, जब हम अपनी दृष्टि को अपने ध्रुव स्वभाव पर रखेंगे। तो ऐसे ही सर्वज्ञता स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड़ जाता है। कैसे, अगर वर्तमान पर्याय में ही हम अपने आप को सर्वज्ञ मान ले कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं सदाकाल शुद्ध हूँ, ये द्रव्य दृष्टि का कथन है, और वर्तमान में हमने मान लिया तो निश्चयाभासी हो जाएंगे, क्योंकि हमने वर्तमान में ही अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मान लिया। तो जब हमने सिद्ध समान शुद्ध स्वयं को मान लिया, तब पुरुषार्थ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो उसलिए कैसे होगा कि पुरुषार्थहीन हो जाएगा जीव, यदि वर्तमान पर्याय में ही अपने आप को सर्वज्ञ मान ले। तो यहाँ पर कहा कि वर्तमान पर्याय में आपको सर्वज्ञ नहीं मानना है, ऐसा आगम में स्पष्ट वचन है। देखिए बहुत सारे लोग इसको क्लियरिटी से समझते नहीं है ना, द्रव्य दृष्टि की विषय, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें वो तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते, और बस ऐसा कहते हैं कि सर्वज्ञता, हम तो वर्तमान में सर्वज्ञ हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में आपको दोनों दृष्टि से समीचीन रूप से ध्यान से समझना है कि द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है और पर्याय दृष्टि का विषय क्या है। द्रव्य दृष्टि से तो आपको अपने आप को शुद्ध मानना ही है, लेकिन पर्याय में अशुद्धता है, इसलिए आपको पुरुषार्थ भी करना है। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, दोनों एंगल को। तो यहाँ पर कहा कि सर्वज्ञता का वर्तमान में स्वीकार नहीं करना है, द्रव्य दृष्टि पर आपको अपने निर्णय में रखना है कि द्रव्य स्वभाव मेरा शुद्ध है। तो जब आप दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर शुद्ध रखोगे, तो उसके रूप जो आचरण करोगे वो भी कैसा होगा, स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। तो फिर वहाँ आपको सहज ही आपको सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब दृष्टि हम ध्रुव स्वभाव पर रखेंगे, तो उस ध्रुव स्वभाव के आश्रय से सारी क्रियाएं सीधी सही होगी। और यदि हम अपनी दृष्टि में वर्तमान में सर्वज्ञ मान कर रहेंगे कि मैं वर्तमान में सर्वज्ञ ही हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, और स्वच्छंदता ग्रहण करेंगे, तो पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, तो सर्वज्ञता कभी प्राप्त नहीं होगी। यह मान्यता क्या है, सबसे बड़ी भूल है। वर्तमान में सर्वज्ञ को मान लेना है ना, पर्यायगत अशुद्धि को नहीं मानना। वर्तमान में सर्वज्ञ मानना है, लेकिन कैसा, द्रव्य स्वभाव को मानना है, पर्याय को नहीं मानना है। पर्याय को मानेंगे तो अशुद्धि आएगी, और द्रव्य स्वभाव को मानेंगे तो वो शुद्धता है। ठीक है ना। तो जैसे हम कोई मकान बना रहे हैं, और उसमें हमने सबसे पहले नींव में पहली ईंट रखी, तो अगर वो हमने तिरछी रख देंगे तो क्या होगा, पूरे मकान की जो पूरी दीवार है वो कैसी हो जाएगी, तिरछी तिरछी बनेगी। तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो शुरू से ही हमें क्या करना है, सीधी ईंट रखनी है। तो सीधी ईंट रखने से मतलब है कि जो मेरा द्रव्य स्वभाव है, दृष्टि वहाँ पर रखनी है। तो जब हमारा निर्णय, हमारे ज्ञान में जो निर्णय करना है हमें, वो अगर हमारा निर्णय सच्चा होगा, तो उसके आश्रय से सारी क्रियाएं सच्ची होगी। जैसे हमने स्वीकार किया कि मेरा द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, तो मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ, मात्र जानना मेरा काम है। तो जब ये द्रव्य स्वभाव में हमें निर्णय हो गया, तो उसके अनुरूप जो भी हम आचरण करेंगे, उसमें हमारा दृष्टि की शुद्धता के कारण वो सारी क्रियाएं हमारी शुद्ध 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 चलेगी, उसमें अशुद्धि नहीं आएगी। तो उसके कारण क्या होगा, नए कर्म नहीं बनेंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे तो उदय में भी नहीं आएंगे। तो ये संसार का चक्र कैसा होगा, रुक जाएगा, क्योंकि नए कर्म नहीं बनेंगे तो आश्रव
बंध को प्राप्त ही नहीं होंगे। तो जो आश्रव आ रहे हैं वो बंध को प्राप्त नहीं होंगे, तो अपने आप ही वो संवर और निर्जरा की प्रोसेस चालू हो जाएगी। और जब संवर निर्जरा होगी तो जो पूर्व के जितने भी आश्रव हैं या अभी के भी जितने आश्रव, वो भी कैसे होंगे, सब निर्जरित हो जाएंगे। तो सारे ही कर्म स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगा सर्वज्ञ। तो इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टि प्रधान का विषय है ये, उसे बहुत ही सूक्ष्मता से समझना बहुत आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इसको प्रैक्टिस करें बार बार जितना आप विचार चिंतन करेंगे ना, तो अपने आप ही आपको ये सहज ही समझ में आ जाएगा। इसको अगर आपको पढ़ना है शास्त्र में, तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का जो 7वां अधिकार है वो आप अवश्य पढ़ें, तो आप बहुत सारा विषय आपको क्लियर हो जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो अपने आसपास जो भी विद्वान ज्ञानी होंगे आप उनसे भी इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर रत्न कणिका में एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि द्रव्य पर दृष्टि जाने से पुरुषार्थ को वेग मिलता है। वेग मिलता है यानी उसको गति प्रदान होती है। किसको? जब दृष्टि हमारे द्रव्य स्वभाव पर जाती है तो जो हमें पुरुषार्थ करना है उसको बल मिलता है, उसमें तेजी आती है, तीव्रता आती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न किया गया है। तो देखते हैं इसके समाधान स्वरूप बहनश्री बहन ने क्या हमें समाधान दिया है। यहाँ पर कहा है कि हाँ, मतलब पुरुषार्थ में वेग मिलता है कि हाँ, दृष्टि में निश्चय है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इससे पुरुषार्थ को वेग मिलता है। परंतु साथ ही यदि पर्याय में ऐसा जाने कि मुझे करना कुछ नहीं रहता, तो पुरुषार्थ को वेग नहीं मिलता। दृष्टि स्थिर हुई, परंतु पर्याय में शुद्धता प्रकट करना बाकी है, ऐसा जाने तो पुरुषार्थ को वेग मिलता है। दृष्टि में स्थिरता हो और ज्ञान में जाने कि अभी विभाव है, उन्हें दूर करना है, तो पुरुषार्थ को वेग मिलता है। यहाँ पर क्या कहा कि देखिए, दृष्टि प्रधान और एक पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि, दो तरह के विषय हैं, है ना, दोनों अपेक्षा है। दृष्टि यानी हमारा एंगल, सोचने का नज़रिया, तो देखने की दृष्टि की किस तरीके से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो जब द्रव्य दृष्टि से हम देखते हैं तो मेरा आत्मा तो परिपूर्ण है, उसमें कुछ कार्य करने जैसा ही नहीं है, क्योंकि मैं बना बनाया भगवान हूँ। तो यदि हम ऐसे द्रव्य दृष्टि से अगर अपने आत्म स्वभाव को अभी वर्तमान में भी ऐसा ही मानेंगे तो पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। क्योंकि जब हमने मान ही लिया है कि मैं सर्वज्ञ हो गए, मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ, अब मुझे कुछ कार्य करना ही नहीं रहा, तो कुछ कार्य करेगा ही नहीं ना, वो तो स्वच्छंदी बन जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान पर्याय में तो हमारी अशुद्धि है ना, द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, और उसके अनुरूप जो पर्याय है वो द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन अभी वर्तमान पर्याय में तो अशुद्धि है, तो उसका पुरुषार्थहीनता हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा कि आपको द्रव्य दृष्टि से आपको ऐसा निर्णय तो करना है कि मैं द्रव्य दृष्टि से मैं हमेशा शुद्ध हूँ और मेरे अंदर कोई कालीमा लालिमा नहीं है, किसी प्रकार की कोई कर्मों का प्रवेश ही नहीं है, ऐसा आपको द्रव्य दृष्टि से विचार करना है। और पर्याय दृष्टि से क्या सोचना है कि हाँ, अभी मुझे ये जो पुरुषार्थ पूर्वक ये सारे मोह कर्मों को आने से रोकना है। यानी दृष्टि को ध्रुव पे रखेंगे तो वो स्वतः ही रुक जाएंगे। रोकना मतलब किसी एक एक को पकड़ के नहीं रोकना। जैसे एक देखो छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है कि यदि हम कहें कि अंधेरा नहीं आना चाहिए, तो किसी को हम ऐसा कहें कि भाई अंधेरे को भगाओ और वो क्या करे, अंधेरे को भगाने के लिए एक लकड़ी लेकर बैठ जाए और अंधेरे को भगाए, तो क्या ऐसे भागेगा? क्या नहीं। अनादिकाल से हो या बरसों से कोई कमरे में अंधेरा हो तो उसको भगाने के लिए क्या करना है? मात्र प्रकाश करना है। तो बस प्रकाश करते ही अंधेरा स्वतः ही चला जाएगा। तो ऐसे ही जो द्रव्य दृष्टि का विषय ये कैसा है कि द्रव्य स्वभाव पर हमको बस मात्र दृष्टि रखना है, किसी बाहर की विषयों को कर्मों को किसी को हमें भगाना नहीं है, हटाना नहीं है, किसी को नष्ट नहीं करना है। एकमात्र करना क्या है? हमारी दृष्टि को अपने ध्रुव स्वभाव पर रखना है। तो जब हमारी दृष्टि अपने ध्रुव स्वभाव पर रहेगी तो अपने आप ही कर्मों के बंधन ढीले हो जाएंगे। जो पूर्व के कर्म हैं वो ढीले होकर निर्जरित हो जाएंगे। जो अभी वर्तमान के बंध रहे हैं वो भी सब कैसे होंगे? बंधन को रोक प्राप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से
ध्रुव पर दृष्टि रखने से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होगी और पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो यहाँ पर कहा कि दृष्टि तो निश्चय की है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इसमें पुरुषार्थ को वेग मिलेगा। ठीक है ना, कि मैं दृष्टि हमारी शुद्ध हो गई, तो दृष्टि यानी श्रद्धा। तो जब आपकी श्रद्धा सम्यक होगी तो उस रूप आचरण भी सारा कैसा होगा, सम्यक होगा। तो यहाँ सबसे पहला कार्य तो क्या है, हमें निर्णय करना है कि हाँ मैं कौन हूँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ। इससे पुरुषार्थ बढ़ेगा। फिर क्या करना है, परंतु साथ ही यह पर्याय में ऐसा जाने कि मुझे करना कुछ नहीं है। तो अगर हम ऐसे निरुद्दमी हो गए कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो भी पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। क्योंकि कहा ना कि करना न धरना, अपने में मगन रहना। तो यहाँ पर अपने में मगन रहने के लिए भी आपको दृष्टि कहाँ रखनी है, ध्रुव पर। तो यहाँ पे बाहर के कुछ कार्य नहीं करना है, लेकिन दृष्टि को ध्रुव पर रखना है, तो पुरुषार्थ बढ़ेगा। और अगर हमने वो भी नहीं माना, ऐसे स्वच्छंदी हो गए कि अरे हमको कुछ नहीं करना है, सब हम तो बने बनाए भगवान हैं, अगर ऐसा मान लिया तो वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बताया ना कि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि क्या करता है, वर्तमान पर्याय में ही अपने आप को सर्वज्ञ मानने लग जाता है। तो ऐसे वो पुरुषार्थहीन हो जाएगा। और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्या क्या करता है कि दया दान पूजा आदि इनमें ही अपना मोक्ष मार्ग मानने लगता है। तो ऐसा भी नहीं चाहिए। और फिर उभयाभासी दोनों को मिक्स मानता है कि अरे जो होना है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार वो भी सही नहीं है। तो मिथ्यात्व का अंश भी बहुत बुरा है। तो हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना है। दृष्टि तो ध्रुव स्वभाव पर रखनी है, और वर्तमान पर्याय में जो उस रूप हमें क्रिया है वो तो हमारी करेगी। क्योंकि देखिए, जब तक निश्चय से आप सम्यक नहीं होगा ना, तब तक व्यवहार भी निश्चय की उपमा नहीं पाएगा। तो पहले हमें निश्चय से दृढ़ श्रद्धान करना है कि मेरा जो द्रव्य स्वभाव है वो शुद्ध है और वो शुद्ध आत्मा है। तो उसके लक्ष्य से जो कार्य होगा, अपने आप को अकर्ता अभोक्ता मानने वाला, तो उसके लक्ष्य से किया गया कार्य सभी कैसा होगा, सार्थक होगा। तो हमें दृष्टि को क्या करनी है, ध्रुव दृष्टि रखनी है। और फिर पुरुषार्थ भी करना है, पुरुषार्थहीन नहीं होना है। क्योंकि वर्तमान पर्याय में जो अशुद्धि है उसे तो दूर करनी है ना। और वो दूर कब होगी, जब दृष्टि हम अपने आत्म स्वभाव पर रखेंगे, तब वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कहा कि यदि पर्याय में शुद्धता मानेगा तो उसे वर्तमान में पुरुषार्थ का वेग नहीं मिलता। दृष्टि स्थिर हुई, परंतु पर्याय में शुद्धता प्रकट करना अभी हमें बाकी है। इसलिए पुरुषार्थ को बुद्धिपूर्वक करना है। इसीलिए कहा कि दृष्टि में स्थिरता हो और ज्ञान में जाने कि अभी विभाव भाव है, ऐसा हमें निर्णय रखना है ज्ञान स्वभाव में। और उन्हें हमें दूर करना है। उसको दूर करने के लिए जो दृष्टि हमें शुद्ध स्वभाव पे रखना है, तो पुरुषार्थ को वेग मिलेगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम निरुद्दमी होकर वो मिथ्या दृष्टि की ही श्रेणी में रहेंगे। इस प्रकार से ये आज के रत्नकणिका का अर्थ निकलता है। आई थिंक आपको सब ये समझ में आ गया होगा कि सिर्फ दृष्टि प्रधान कथन है। सिर्फ हमें इतना निर्णय करना है कि जो मेरा स्वभाव है वो द्रव्य से तो मेरा स्वभाव कैसा है, शुद्धात्मा ही है। लेकिन वर्तमान पर्याय में अशुद्धि है तो उसे हमें दूर करना है। जैसे जल का स्वभाव तो कैसा है, शीतलता है, तो वो शीतल ही रहेगा। लेकिन वर्तमान में यदि हमने उसको गर्म कर दिया तो वो वर्तमान में कैसा है, गर्म है। तो उसको हमें पुरुषार्थ पूर्वक पंखे की हवा में रख के, खुले में रख के उसे ठंडा करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। वो वैसे स्वभाव उसका है तो सहज ही थोड़ी देर रखेंगे तो शीतल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में तो हमें उसे उष्ण स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही वर्तमान में तो जो पर्यायगत अशुद्धि आई है उसको स्वीकार करते हुए द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखना है। तो उससे हमारी जो वर्तमान की अशुद्धि है वो भी कैसी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और आत्मा जो सहज स्वभाव से है ही शुद्ध, तो वो परिपूर्ण अपनी शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, दृष्टि प्रधान विषय जितना सूक्ष्म है उतना ही ये बहुत ही सरल भी है। तो सिर्फ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ को ग्रहण करते हैं। जैसे वो ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, तो हम उसमें से क्या ग्रहण करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सीधी सिर्फ जो हमें प्रैक्टिस करने के लिए आज के लिए वो सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी दृष्टि को शुद्ध रखने की प्रयास करें कि ध्रुव दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि, दो दृष्टियाँ हैं। तो आपको स्वभाव से तो ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि रखनी है, और पर्याय में उस रूप जो कार्य है वो अपना स्वतः हो जाएगा, इस बात का भी निर्णय रखना है
क्या कहा मैंने कि दृष्टि तो ध्रुव स्वभाव पर रखनी है, तो पक्का निर्णय ध्रुव स्वभाव का करना है तो पर्याय में शुद्धता अपने आप प्रकट हो जाएगी। बस स्वच्छंदी नहीं बनना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।